ये वीडियो पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 है। आज हम पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। कुछ बेसिक प्रश्नों के ज़रिए हम बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। ये जो चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क के जैसा ही है और हम उसी कंसेप्ट से एलसीएम मेथड से ही सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और उसी एलसीएम मेथड के ज़रिए हम इन सब प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो उसका 7 पार्ट अवेलेबल है। सातों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम कुछ छोटे छोटे बेसिक से प्रश्नों के जरिए इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये पहला प्रश्न है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा तथा 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये टाइम एंड वर्क जैसा ही प्रश्न है। जैसे टाइम एंड वर्क में ए और बी का दिन दिया रहता है कि वो दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करते हैं और पूछा जाता था कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम कर लेंगे। यहाँ पे दो नल है, एक ए है और दूसरा बी है। ए जो है वो 12 घंटा में उस टंकी को भरता है और बी जो है वो 15 घंटा में उस टंकी को भरता है अलग अलग। हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका सबसे शॉर्ट और सबसे आसान तरीका है। इन दोनों का एलसीएम होगा 60। 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये ए का और ये बी का कार्य क्षमता है। जैसे हम टाइम एंड वर्क में प्रश्न को बना रहे थे, ए एक दिन में 5 भाग भर लेता है उस टंकी का और बी 4 भाग भर लेता है, तो दोनों मिलके उसका कितना भाग भर पाएगा उस टंकी का। तो 5 + 4 = 9 भाग। अगर एक दिन में 9 काम वो लोग कर लेते हैं, 9 भाग भर लेते हैं उस टंकी का, पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 60 / 9। इसे हम कटा लेंगे। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 0, 20/3। इस 20/3 को अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 घंटा, या फिर कभी कभी घंटा और मिनट दोनों में दिया होता है, तो यहाँ पे हम 6 घंटा लिख सकते हैं और 2/3 को हम 60 से गुना करके यहाँ पे 3 दूनी 6, 40 आ जाएगा। तो हम इसे 6 घंटा और 40 मिनट भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी आंसर दिया होता है और कभी कभी ऐसे भी आंसर दिया होता है। तो ये सबसे उसका बेसिक प्रश्न है। अब हम बनाते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप है, एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरा जाता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगा। 16 घंटा में टंकी भरा जाता है, पर टंकी में छेद होने के कारण ये 24 घंटा लग जाता है इसे भरने में। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो इन दोनों का एलसीएम होगा 48। 48 को अगर हम 24 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा ये। अगर 48 को 16 से भाग करें तो 3 आएगा यहाँ पे। 16 घंटा में पहले भरा जाता था, टंकी में छेद होने के कारण वो 24 घंटे में भरा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 - 2। ये जो एक है ये टंकी में छेद होने के कारण इतना देर लगता है, इसे हम सी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि सी भी एक नल है जो एक भाग खाली करता जाता है प्रत्येक घंटे में। तो वो 48 भाग अगर पूरा भर जाए तो कितने घंटे में खाली करेगा, 48/1, मतलब 48 घंटे में खाली कर लेगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था टाइम एंड वर्क में, XY/Y - X। आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। X 16 और Y 24 है। 16 × 24 और 24 माइनस अगर 16 करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 8। 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48। यहाँ से भी 48 घंटा आंसर आएगा। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बनाते हैं एक अगला टाइप। हमने पहले जो एक प्रश्न बनाया वैसा ही एक और प्रश्न लिया है ताकि कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाए। यहाँ पे दिया गया है कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटा में भरता है। रिसाव की वजह से इस टंकी को भरने में 60 घंटा लगे, तो रिसाव नल भरी टंकी को कितने देर में खाली कर लेगा। 6 घंटा में टंकी भरा जाता है, पर रिसाव के कारण 7 घंटा उसे लग जाता है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 42। 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 42 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे
तो 7 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7 - 6 = 1। एक भाग खाली होता है उस रिसाव नल के कारण। अगर एक भाग खाली होता है तो 42 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा? 42/1 = 42 घंटा लग जाएगा खाली करने में। ये एक तरीका है। या फिर xy/y - x, अब ऐसे कर सकते हैं। 7 × 6, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। 7 - 6 = 1 = 42 घंटा। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब बनाते हैं एक अगला टाइप वाला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटा तथा 40 घंटे में भर सकता है। दो नल है जो भरने का काम करते हैं। एक नल को 20 घंटा लगता है और दूसरे नल को 40 घंटा लगता है। पेंदी में लगा नल भरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर देता है। ये जो लाइन है खाली करने वाला, यही इस चैप्टर को टाइम एंड वर्क से अलग बनाता है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा? एक नल है जो 20 घंटे में भरता है, दूसरा नल बी है जो उसे 40 घंटे में भरता है, और तीसरा नल जो है वो सी है जो 60 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। ये दोनों भरते हैं तो यहाँ पे प्लस है, और जो खाली करता है उसे हम माइनस कर लेते हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आएगा 120, 120। 120 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये माइनस में होगा। 120 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। 120 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ये माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में है। बोला गया है कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरा जाएगा। टाइम एंड वर्क में हम तीनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर देते थे, पर यहाँ पे ये जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? कार्यक्षमता A + B - C का कार्यक्षमता निकालेंगे। A + B को जोड़ेंगे, मतलब 6 + 3 को जोड़ेंगे, उससे माइनस करेंगे इस 2 को। बस यही कंसेप्ट है इस तरह के प्रश्नों में। 6 3 9, 9 - 2 कितना होता है? 7। ये उसका कार्यक्षमता है 7 भाग। ये लोग तीनों अगर एक साथ खुला रहे तो 7 भाग भरेगा 1 घंटे में, मतलब प्रत्येक घंटे में। ये इन तीनों का कार्यक्षमता है। अब हमें बताना है कि पूरा भाग भरने में कितना समय लग जाएगा। अगर तीनों नल खुला हो तो 7 भाग भरता है 1 घंटे में, तो 120 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 120/7। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो 17 सही 1/7 घंटा लग जाएगा। इन तीनों को अगर हम ऑन करें एक साथ तो 17 सही 1/7 घंटा लग जाएगा टंकी को भरने में। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं एक अगला टाइप का प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर ए + बी मिलके भरते हैं तो 18 घंटा लगता है। यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं हम, क्योंकि ये दोनों मिलके भर रहे हैं। यदि नल बी अकेला उस टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे बी अकेला भी दिया हुआ है जो कि 24 घंटे लगाता है उस टंकी को भरने में। तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकेगा? टाइम एंड वर्क में हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। अगर ए + बी से बी को हम माइनस कर दें तो हम ए के बारे में बता सकते हैं कि ये कितने घंटे में भरता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 72। 18 और 24 का एलसीएम होगा 72। 72 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। 72 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे खाली करने वाला कोई नल नहीं है, इसलिए हम माइनस यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अगर a + b 4 है, यहाँ पे a + b का कार्य क्षमता 4 है और b का अकेला कार्य क्षमता 3 है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो सिर्फ a का कार्य क्षमता हमें मालूम पड़ जाएगा। तो 4 - 3 = 1। 1 भाग a अकेला भरता है, मतलब a का कार्य क्षमता जो है हमने निकाला 1 है। 1 भाग a अकेला भरता है तो 72 भाग भरने में उसे कितना देर लगेगा? 72/1, जैसा कि हम सभी प्रश्नों में करते आए हैं टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में। तो यहाँ पे 72 घंटा हो जाएगा आंसर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप टाइम एंड वर्क जरूर देख ले। टाइम एंड वर्क का जितना भी पार्ट हमने बनाया है सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अगले वीडियो में हम लेवल को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।